तो नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। और स्वागत है आपका मेरे चैनल के एक और वीडियो में। और ये जो है दूसरा पार्ट है। हमने पहला वीडियो डाला था कि क्या एक साथ 2 डिग्री किया जा सकता है, इसका ये सेकंड पार्ट है। और पहले पार्ट में आपने बहुत सारा कमेंट किया, बहुत सारी जानकारी पूछी और सबको मैं अलग अलग रिप्लाई देने के बजाय ये वीडियो जो है बना रहा हूँ। इसमें एक अपडेट है। अप्रैल 2022 में यूजीसी ने एक जारी किया था, कहना चाहिए आदेश, जिसके तहत 2 डिग्री पॉसिबल है, लेकिन वो किस कंडीशंस में है उसका जो है व्याख्या करना सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। और बहुत सारे लोग इसी को लेकर कंफ्यूज हैं। उन्होंने जारी हुआ था 2022 में, तो उसके हिसाब से हम कर सकते हैं। तो देखिए, शासन के आदेश निर्देश को ना सही तरीक़ा से व्याख्या करना बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है। क्योंकि अब सब आप लोग कमेंट करते हैं, सर हमारा हो गया था, मेरे एक दोस्त को हो गया था, ऐसे चल गया था, वैसे चल गया था। देखो, ऐसा बात है, अगर कोई ऐसी डिग्री पर नौकरी कर रहा है तो ये अच्छी बात है, इसमें कोई बुरी बात नहीं है। लेकिन कल के डेट में मान लीजिए ऐसा डिग्री आप लेकर जाएं और उदाहरण के लिए कि आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में उसको बाहर निकाल देता है, तब की स्थिति में आप क्या करेंगे? तब की स्थिति में आपका मदद करेगा सरकार द्वारा जारी कोई भी दिशा निर्देश। उसके बगैर आप जो है किसी प्रकार से, और आपके पास कोई पॉइंट नहीं बचता है, या फिर कहना चाहिए आप कोर्ट में दलील देंगे कि ऐसा किया जाए, हमारे पक्ष में दी जाए। लेकिन कहने का मतलब, जो आपके पास कोई सबूत नहीं रहेगा, कोई कागज़ नहीं रहेगा ना, तो सीधी सी बात है कि 90% चांस है कि आप उसमें बाहर हो जाएं। और सब लोग ऐसा बोलते हैं कि सर ये चलता है, ऐसे चलता है, एक बार हो गया तो कुछ नहीं होता है। वो लोग को अभी जो है ये सहायक शिक्षक में जो प्रमोशन हुआ था, प्रमोशन के बाद जो संशोधन हुआ था बहुत सारे स्केल में, संशोधन के बाद सब लोग 1 महीना 2 महीना ड्यूटी भी कर लिए। उनके केस में समझना चाहिए कि सरकार ने उन लोग के प्रमोशन आदेश को निरस्त कर दिया है। सॉरी, इसको संशोधन आदेश कहना चाहिए। उस संशोधन आदेश को निरस्त कर रही है और सरकार ने ऊपर से कैविएट भी दाखिल कर दी है। आप उस आदेश के खिलाफ कोर्ट भी नहीं जा सकेंगे, या जा पाएंगे तो आपका नहीं सुनाई होगा। तो कहना चाहिए जितने लोग को आदेश मिल चुका था, ज्वाइनिंग कर लिए थे, सब के सब जो है कैंसल मान के चलो। तो समझिए कि सरकार ऐसा चीज़ है ना कि कभी कभी एकदम धीरे चलती है और कभी कभी एकदम फास्ट चलती है। लेकिन अगर सरकार से आपको किसी चीज़ के लिए लड़ना है तो आपको उसी का आदेश चाहिए। तो चलिए, सबसे पहले ये जो जारी हुआ है अप्रैल 2022 में यूजीसी का निर्देश, उसी के बारे में एक बार चर्चा करते हैं। ये क्या निर्देश है और ये किस कंडीशन के तहत आपको 2 डिग्री या 2 से ज़्यादा डिग्री, कितना डिग्री ये ले सकते हैं, इसके बारे में बता रहा है। क्योंकि पिछला वीडियो में एक कमेंट किए थे किसी ने कि 2022 में आ चुका है, आप लोगों को गलत जानकारी दे रहे हैं करके। तो देखिए, ऐसा है, मैं जो भी जानकारी दे रहा हूँ ना, मेरी जानकारी के अनुसार से वो सब सत्य है, ठीक है ना। हो सकता है कि मेरे को नॉलेज में ना हो, ये भी हो सकता है कि मेरी जानकारी में हो, लेकिन जब तक मेरे को ओरिजिनल डॉक्यूमेंट ना मिले, ठीक है, तब तक मैं उसको आपके सामने शेयर नहीं करता। और ये जो डॉक्यूमेंट मिला है ये नेट से मैंने निकाला हुआ है, और जो है यूनिवर्सिटी के एक प्रोफेसर से, हमारे मित्र हैं, उनसे मैंने ये बात कंसल्ट भी कर ली है कि ये एक्चुअल है करके, ठीक है, ऑथेंटिक है। तो चलिए इसके बारे में पढ़ते हैं। गाइडलाइंस फॉर परस्यूइंग 2 एकेडमिक प्रोग्राम सिमुलेसली। कहने का तात्पर्य 2 प्रोग्राम एक साथ करने के नियम, ठीक है ना। यहाँ पर बैकग्राउंड दिया हुआ है और ये तो आपके पढ़ने की चीज़ है। मैंने इसको आपके लिए हिंदी में भी कर दिया है, देख लीजिए। लेकिन हिंदी में उसका जो डेटा है उतना सही नहीं होता, लेकिन फिर भी एक हिसाब से पढ़ लीजिए। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में कहा गया है कि शिक्षा शास्त्र को विकसित करना होगा। शिक्षा अधिक अनुभवात्मक, समग्र, एकीकृत, पूछताछ संचालित, खोज उन्मुख आदि आदि चीज़ें यहाँ पर बहुत सारी लिखी हुई है। मेन बात है उसको पढ़ते हैं, ठीक है। और मेन बात है यहाँ पर गाइडलाइन, ये मुख्य है, ठीक है। अब इस गाइडलाइन के अनुसार से चलिए, इसका अगर मैं इसका जो व्याख्या मेरे हिसाब से गलत हो रहा है तो आप करेक्ट कर दीजिएगा, मैं उसको एक्सेप्ट कर लूँगा। देखिए, ए स्टूडेंट कैन परस्यू 2 फुल टाइम एकेडमिक प्रोग्राम्स इन फिजिकल मोड प्रोवाइडेड दैट इन सच केसेस class timing for one program do not overlap with the class timing of the other program। मान के चलिए आप जो है किसी भी यूनिवर्सिटी के 2 प्रोग्राम में एडमिशन ले सकते हैं। जैसे कि उदाहरण के लिए आप हिंदी में एमए कर रहे हैं और इंग्लिश में एमए कर रहे हैं, क्लियर, एक ही यूनिवर्सिटी के, ठीक है ना। लेकिन कंडीशन ये होना चाहिए कि एक प्रोग्राम का जो क्लास टाइमिंग है वो दूसरे के क्लास टाइमिंग से मैच ना करे। ये पॉसिबल तो हो सकता है, नहीं हो सकता वाला बात नहीं है, लेकिन
इसके लिए फिर आपको उस कॉलेज से आपको परमिशन तो लेना ही पड़ेगा, क्योंकि वो कॉलेज ही डिसाइड करेगा कि उसका जो कालखंड है आप जो ले रहे हैं 2 सब्जेक्ट उसमें कहीं मैच हो रहा है कि नहीं हो रहा है। कोई ऐसा कोर्स कर रहे हो तो मेरे को जरूर बताइएगा। अगला देख लीजिए, A student can pursue 2 academic programs, one in full time physical mode and another in open and distance learning mode, ऑनलाइन मोड। देखिए, एक छात्र एक तो कर सकता है रेगुलर कहना चाहिए जिसको फिजिकल मोड कहा गया है, दूसरा वो कर सकता है ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग मोड और अप टू 2 ODL ऑनलाइन प्रोग्राम्स। कहने का तात्पर्य देखिए, एक छात्र या तो कर सकता है एक रेगुलर और एक कहना चाहिए डिस्टेंस या ऑनलाइन मोड। याद रखिए ना, इसको प्राइवेट समझने की गलती मत करना, ठीक है। ऑनलाइन मोड अलग होता है और प्राइवेट मोड अलग होता है, ठीक है। और कहना चाहिए एक दिया है डिस्टेंस लर्निंग प्राइवेट और ऑनलाइन तीनों अलग अलग चीज़ें हैं, ठीक है। आप लोग ये जितने भी जो यूनिवर्सिटी हैं उन सब में लेकर प्राइवेट करते हैं और प्राइवेट को समझ लेते हैं कि ऑनलाइन डिस्टेंस लर्निंग मोड है। नहीं, डिस्टेंस लर्निंग का जो हमारे छत्तीसगढ़ में कहना चाहिए तो 2 यूनिवर्सिटी है, एक है पंडित सुंदरलाल शर्मा और दूसरा है इग्नू इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी। ये दो ही कहना चाहिए डिस्टेंस लर्निंग प्रोग्राम अवेलेबल कराते हैं या इनसे अफिलिएटेड कोई कॉलेज हो वो, ठीक है। क्लियर, याद रखिए ना, ये जितनी भी जानकारी जो मिल रही है ये यूजीसी से आ रही है, अर्थात यूजीसी के अंतर्गत जितने भी शासित संस्थाएं हैं, ठीक है। क्लियर, और ये आप क्लियर कर लीजिए ना कि आप जैसे डीएड करते हैं, डीएड को जो है वो माध्यमिक शिक्षा मंडल है। ये जितना भी नियम कानून यहाँ पर बताया जा रहा है वो डीएड या माध्यमिक शिक्षा मंडल है, उस पर शासित नहीं होगा। अगर मैं गलत हूँ तो फिर भी आप मेरे को करेक्ट कीजिए, लेकिन आपके पास कोई ठोस प्रमाण होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। डिग्री और डिप्लोमा प्रोग्राम्स अंडर ODL ऑनलाइन मोड शैल बी परस्यूड विथ ओनली सच AEIs विच आर रिकॉग्नाइज्ड बाई। देखिए ना, डिग्री और डिप्लोमा प्रोग्राम अंडर ODL मतलब ऑनलाइन डिस्टेंस लर्निंग मोड, ठीक है, और ऑनलाइन मोड शैल बी परस्यूड किया जा सकता है विथ ओनली सच AEIs, हायर एजुकेशन अथॉरिटी, इसका फुल फॉर्म होता है HEI का, मैंने अभी शायद तक सर्च किया था, विच आर रिकॉग्नाइज्ड बाई। अब किसके अंतर्गत वो शासित है, देख लीजिए, यूजीसी है या स्टेटरी काउंसिल का तात्पर्य है, यहाँ पर मैंने ये निकाला हुआ था, ये वैधानिक परिषद है, और या फिर है देख लीजिएगा प्रोफेशनल काउंसिल व्हाट एवर एप्लीकेबल। क्लियर, अर्थात मुख्य रूप से देखा जाए तो यूजीसी के अंतर्गत ही आना चाहिए, या फिर स्टेटरी का वैधानिक परिषद है या फिर प्रोफेशनल काउंसिल, जो भी इन तीनों से अंतर्गत वो शासित हो, ठीक है, वहीं पर ये चीज़ें लागू हो पाएंगी। क्लियर, दिस गाइडलाइंस शैल कम इनटू इफेक्ट फ्रॉम द डेट ऑफ देयर नोटिफिकेशन बाय द यूजीसी। No retrospective benefit can be claimed by the student who have already done 2 academic programs seamlessly prior to the notification of the guidelines। कहने का तात्पर्य है ये आदेश जारी होने के बाद ही अगर कोई इस प्रकार से प्रोग्राम किया जा रहा है वही मान्य होगा। और ये कब जारी हुआ है? 2022 के पहले जितना भी जो किया गया है डबल डिप्लोमा या डबल डिग्री, वो ये सब इसके तहत मान्य नहीं होंगे। 2022 के बाद जो किया जा रहा होगा या किया गया होगा वे ही इसके अंतर्गत मान्य होंगे। यहाँ पर देख लीजिए, टू एबव गाइडलाइंस शैल बी एप्लीकेबल ओनली टू द स्टूडेंट परस्यूइंग एकेडमिक प्रोग्राम्स अदर देन पीएचडी प्रोग्राम। पीएचडी प्रोग्राम में ये लागू नहीं होगा। बेस्ड ऑन द एबव गाइडलाइंस द यूनिवर्सिटीज कैन डिवाइस मैकेनिज्म through their statutory bodies for allowing their students to pursue 2 academic programs seamlessly as mentioned above। तो यूनिवर्सिटी अपने जो है यहाँ पर एक लाइन, जो इस लाइन का देख लीजिए, उपरोक्त निर्देशानुसार जो है विश्वविद्यालय अपने वैधानिक निकायों के माध्यम से अपने छात्रों को ऊपर बताए अनुसार एक साथ 2 शैक्षणिक कार्यक्रमों को आगे बढ़ाने की अनुमति देने के लिए तंत्र तैयार कर सकते हैं। अब इसका मतलब समझिए, ये कहाँ से जारी हुआ है? यूजीसी से। यूजीसी के अंतर्गत जितने भी शासित निकाय हैं उनमें ये चीज़ लागू होगा। अब इसका चलिए देखिए, इसका फ़ायदा मैं आपको बता देता हूँ। पहला फ़ायदा, मान लिया जाए, ठीक है ना, मान लिया जाए कि आप जो है कहना चाहिए बिलासपुर यूनिवर्सिटी में कॉलेज कर रहे हैं, बीएससी कर रहे हैं, ठीक है, रेगुलर। तो आप सुंदरलाल शर्मा ओपन यूनिवर्सिटी से किसी भी साल ना, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, किसी भी साल हो, डिस्टेंस में आप डीसीए कर सकते हैं, ठीक है, डिस्टेंस में डीसीए कर सकते हैं। क्लियर,
इसका दूसरा फायदा देख लीजिए, पंडित सुंदरलाल शर्मा से आप एक साल में 2 कोर्स कर सकते हैं। मान लीजिए हिंदी में एमए और हिंदी में अंग्रेजी में इंग्लिश में एमए, ये 2 कर सकते हैं। आप ये सोच रहे होंगे कि सर 2 से ज़्यादा थोड़ी कर सकते हैं, तो इसमें स्पष्ट लिखा हुआ है अप टू 2, देख लीजिए अप टू 2, ये देख लीजिए अप टू 2 ODL, अर्थात 2, अधिकतम 2, उससे ज़्यादा नहीं कर सकते। ठीक, तो ये इसके फायदे हैं। अब चलिए इसमें कंडीशन देखिए, आप लोग के जो सवाल होते हैं, क्या ITI के साथ किया जा सकता है सुंदरलाल शर्मा ओपन यूनिवर्सिटी में कॉलेज और ITI, ठीक है ना। आप नंद कुमार जैसे विश्वविद्यालय है या फिर अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय है, ये लोग तो डिस्टेंस प्रोग्राम देते नहीं हैं, ये लोग तो प्राइवेट देते हैं, तो प्राइवेट का तो यहाँ उल्लेख ही नहीं है। सीधी सी बात है, इस निर्देश के तहत यदि आप ITI के साथ प्राइवेट करते हैं तो वो यहाँ एप्लीकेबल नहीं होगा। ठीक है, क्लियर, क्योंकि स्पष्ट है ना यहाँ पर ODL मोड या ऑनलाइन मोड, अर्थात ऑनलाइन ODL का तात्पर्य ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग मोड। तो ये तो 2 ही यूनिवर्सिटी प्रदान करती है, एक प्रदान करती है सुंदरलाल शर्मा हमारे छत्तीसगढ़ में, और दूसरा है कौन है, इग्नू है। ठीक है, और सुंदरलाल शर्मा भी किससे कनेक्टेड है, इग्नू ही से कनेक्टेड है। हर राज्य में अपना एक तो ओपन यूनिवर्सिटी होता है, जैसे कि हमारे छत्तीसगढ़ में नहीं था, तब हम किसको मान्यता देते थे, भोज मुक्त विश्वविद्यालय मध्य प्रदेश को। ठीक है, क्लियर, तो ये कर सकते हैं। अगला देख लीजिए कि मान लीजिए आप ITI में हैं और ITI कर रहे हैं और ITI के साथ आप सुंदरलाल शर्मा में कॉलेज करना चाहते हैं। ठीक है, इस कंडीशन पर विचार करें तो ये देखिए, ये जो भी आदेश जो जारी हुआ है, क्लियर ना, इसमें ITI क्या है, ITI UGC के द्वारा शासित नहीं होता, वो छत्तीसगढ़ का एक अलग से बोर्ड है, उस संस्था के द्वारा शासित होता है। ठीक है, क्लियर ना, माध्यमिक शिक्षा मंडल के जैसे ही अलग से स्वयं स्वायत्त एक संस्था है जो छत्तीसगढ़ शासन के अंतर्गत कार्य करती है, उसके तहत ITI जो है होता है। तो याद रखिए, ये जो निर्देश आया हुआ है ये उस पर लागू नहीं होगा। ठीक है, तो आप न सुंदरलाल शर्मा में नहीं कर पाओगे, न बाकी कॉलेज में कर पाओगे। अब देखिए, इसके संबंध में मैंने जो है ITI के 2 प्रोफेसर्स हैं, अध्यापक हैं, उनसे बात की, तो मैंने उनसे कहा कि यदि हमको हमारा बच्चा इस प्रकार से पूछता है तो हम आपको उनको क्या जवाब दें। तो उनका स्पष्ट निर्देश था, मैं खुद अपने बच्चे को जो है ये चीज़ नहीं करा रहा हूँ आगे। उनका भी कहना है, मेरी जानकारी में अभी तक छत्तीसगढ़ सरकार ने या ITI जो निकाय है वहाँ से कोई भी ऐसा आदेश निर्देश जारी नहीं हुआ है। तो दोस्तों, ये है ITI प्लस कॉलेज वाला मैटर। अब आप लोग का ये प्रश्न होता है कि DED के साथ कर सकते हैं क्या। एक ने पूछा है, सर मैं सुंदरलाल शर्मा से DED कर रहा हूँ और उसके बाद मैं जो है कॉलेज कर सकता हूँ करके। ठीक है, क्योंकि देखिए सुंदरलाल शर्मा यूनिवर्सिटी और कॉलेज, कोई भी कॉलेज हो, दोनों ही UGC के अंतर्गत आते हैं, मतलब ये जो डॉक्यूमेंट है दोनों पर लागू होगी। लेकिन यहाँ पर एक पेंच है, इसको समझिए। देखिए, आप सुंदरलाल शर्मा से DED कर रहे हो, DED किस बेस पर कर रहे हो कि आपको 2 साल का क्या है, अनुभव है स्कूल में पढ़ाने का, क्लियर है, और अभी आप वर्तमान में उस स्कूल में अध्यापनरत हैं। ये कंडीशन होता है ना, DED या BED करेंगे तो आपको 2 साल का अनुभव होना चाहिए, उसके साथ ही आप उस स्कूल में अध्ययनरत हैं। क्लियर है, ठीक है। तो आप ये समझिए कि भाई आप तो अध्यापनरत है ना, सॉरी मैंने अध्ययनरत बोल दिया शायद, अध्यापनरत हैं। अध्यापनरत हैं का तात्पर्य क्या है, आप एक स्कूल में रेगुलर जो है अपना सिग्नेचर कर रहे हैं, अटेंडेंस दे रहे हैं, ठीक है ना। तो आप किसी और जगह रेगुलर कोर्स से कैसे कर पाएंगे, ये तो फिर वही बात हो गया, प्रॉब्लम हो गई, नहीं हो गई क्या। तो इसका दूसरा क्या उपाय हो सकता है। तो अब देखिए, मान लीजिए आप सुंदरलाल शर्मा में जो है DED हैं और अध्यापनरत हैं किसी स्कूल में, तो उस स्थिति में आप किसी और जगह सिग्नेचर कर ही नहीं सकते, ठीक है। तो आप ये भी एक ऑप्शन खत्म हो गया कि DED के साथ आप किसी कॉलेज में जो है कर सकते हैं। एक अगला प्रश्न है कि कॉलेज में आप रेगुलर की जगह प्राइवेट करना चाहें तो, ठीक है ना, एक कॉलेज में आप प्राइवेट हैं और सुंदरलाल शर्मा में आप DED कर रहे हो, तो देखिए ये एक हिसाब से पॉसिबिलिटी के अंदर आ रहा है, ठीक है, क्योंकि आप एक कॉलेज में प्राइवेट कर रहे हो, ठीक है ना, और दूसर जगह जो है आप क्या हो क्या बोलते हैं DED में अध्ययनरत हो,
ठीक है। अब अगला देखते हैं कि आप जो है माध्यमिक शिक्षा मंडल में डीएड कर रहे हो, अधिकांश केस में ये हो रहा है ना, माध्यमिक शिक्षा मंडल से डीएड कर रहे हो और उसके साथ आप जो है किसी कॉलेज में फर्स्ट ईयर प्रीवियस के छात्र हो। तो देखिए, आप कॉलेज में प्राइवेट कर रहे हो तो यहाँ पर प्राइवेट का तो कोई उल्लेख ही नहीं है, ठीक है ना। यहाँ तो ओपन या डिस्टेंस लर्निंग को ही इस प्रकार से मान्यता दी जा रही है, तो ये तो वहीं से कट हो गया। आप डीएड करते हुए किसी प्रकार से किसी कॉलेज में, ठीक है ना, प्राइवेट में कोर्स नहीं कर सकते इस आदेश के अनुसार से, ठीक। अब इसका दूसरा पक्ष देखते हैं। आप माध्यमिक शिक्षा मंडल रायपुर से जो है डीएड में अध्ययनरत हैं और उसके बाद जो है सुंदरलाल शर्मा में आप डिस्टेंस में कोई कोर्स करना चाहते हैं। लेकिन दोस्तों, इसके बारे में मैंने दो जो डीएड कॉलेज हैं वहाँ के प्रोफेसर, और एक तो हमारे गांव से ही हैं, वे जो है प्रिंसिपल हैं डीएड कॉलेज ही, उनसे मैंने चर्चा की है। तो उनके भी अनुसार से ऐसा कोई भी आदेश या निर्देश जो है छत्तीसगढ़ सरकार के माध्यमिक शिक्षा मंडल से जारी नहीं हुआ है, क्योंकि डीएड जो होता है अर्थात माध्यमिक शिक्षा मंडल है, उस पर यूजीसी का कोई कानून जो है लागू नहीं होता है। यूजीसी का जो भी नियम कानून है वो उनके यूनिवर्सिटी पर लागू होता है, ठीक है ना। तो माध्यमिक शिक्षा मंडल से जब तक आपके पास कोई पत्र नहीं है तब तक आप जो है ये चीज़ नहीं कर सकते। और मैंने ये क्वेश्चन भी किया था कि भाई तो आपके पास कोई छात्र आए लेटर दे कि हमें अनुमति प्रदान करें प्राइवेट में कॉलेज करने के लिए या डिस्टेंस में कॉलेज करने के लिए, तो वे किसी प्रकार से आपको लेटर नहीं जारी कर पाएंगे, पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि उनके पास कोई उसका आधार है ही नहीं, ठीक है। तो दोस्तों, ये रहा कहना चाहिए इसका पूरा खाका ब्यौरा, और बहुत अच्छा लगा। पिछले जो है वीडियो में 2-1 कमेंट आए जो बहुत ज्ञानवर्धक थे कहना चाहिए, मेरे को भी रिसर्च करने में मेरे को थोड़ा अच्छा लगा। तो आपको इस संबंध में और कहीं पर भी कोई लेटर कागज़ वगैरह जो जारी हुआ होगा ना, तो मेरे को बताइएगा। लेकिन ये जो फिलहाल जो लेटर जारी हुआ है, इसके अंतर्गत मैं आपको बता दूं, आईटीआई और डीएड के साथ जो प्राइवेट कॉलेज करने वाले हैं उनके लिए यहाँ पर कोई जगह नहीं है, ठीक है। अगर आपके आईटीआई जो संस्था है, जो भी एक आईटीआई जो आपका छत्तीसगढ़ का राज्य का जो संस्था है जिसको एसबीटी शायद बोला जाता है, उसके तहत कोई भी आदेश निर्देश जारी हुआ होगा तो प्लीज़ मेरे को शेयर करने की कृपा करें। यहाँ नीचे कमेंट कीजिए कि इस साल ये वाला निर्देश जो है जारी हुआ था, कि मैं इसके बारे में ज़रूर जो है खोजने की कोशिश करूँगा। और दोस्तों, एक चीज़ आप याद रखें ना, इस तरीक़ा से आप बढ़िया बचते बचते नौकरी कर रहे हैं तब तो कोई बुरी बात नहीं है, सब बढ़िया है, हो गया है, ठीक है ना। लेकिन किसी दिन मामला फंस गया ना, तो फिर आपको कागज़ तो दिखाना ही पड़ेगा। बिना आदेश के आप बच नहीं सकते, सीधी सी बात, वहाँ धरे जाएंगे। तो दोस्तों, आप सभी से निवेदन है, किसी प्रकार से पढ़ाई लिखाई अगर करते हैं ना, तो उसको सरकार का जो नियम है, कानून है, नाम्स है, लीगल जो डॉक्यूमेंट है, उसके अनुसार से करें। ये नहीं कि कुछ का कुछ जो है कॉलेज के बाद यहाँ कर जाएं, वहाँ कर जाएं। वैसे तो आप करने के लिए सोचिए ना, आपने कॉलेज पास कर लिया, उसके बाद आप 12वीं की परीक्षा नहीं दिला सकते क्या? दिला सकते हैं, क्योंकि 3 साल का आप गैप दे दोगे और गैप दो के आप जो है 12वीं परीक्षा में बैठ जाओगे। लेकिन क्या ये लीगल होगा? क्या नहीं होगा। कल डेट में आप उसी 12वीं परीक्षा के रिजल्ट के बेस पर आपको नौकरी मिल गया, कोई अपोजिट आदमी इस चीज़ को साबित कर दे कि आप 12वीं परीक्षा के बाद कॉलेज पास हुए थे, ठीक है ना, और उसके बाद जो है 12वीं परीक्षा बैठ के आप ये रिजल्ट लाए होगा के, तो आपके ऊपर एक्शन होना तय है। क्योंकि आपने 12वीं का जो फॉर्म भरा था उसमें लिखा था, गैप सर्टिफिकेट दिया था, 3 साल में गैप था और 3 साल आप जो है कहीं कॉलेज में किए थे, तो फिर 420 वाला काम नहीं हो गया क्या? तो दोस्तों, ये सब जो बातें हैं मैंने आपके सामने रख दी है, ये आदेश भी आपके सामने रख दी है। अगर इसका और कोई व्याख्या निकलता है तो आप मेरे को बताने की कृपा करें। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, काफ़ी लंबा हो गया है। धन्यवाद, थैंक यू।